Good morning to all of you and welcome on the platform of RPS online classes. Actually हम लोगों का जो टॉपिक था पिछले क्लास में वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था और उस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोगों ने ऑलमोस्ट टॉपिक्स को पढ़ा और अभी जो कुछ भी रिमेनिंग लग रहा होगा जो तुम्हारे बुक्स में होंगे बट सीबीएसई के द्वारा अभी जारी किया गया जो रिसेंट सिलेबस है फॉर द सेशन 2020-21 के लिए उसमें उन सारे टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया है बिकॉज हमारे पास टाइम की कमी और उतने सारे सिलेबस को कवर नहीं हो पाया। इसके लिए उसने 33% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। उस रिड्यूस किए गए सिलेबस को एक बार जो फिजिक्स में जो सिलेबस है वो मैं तुम्हें लिख रहा हूं। इस फिजिक्स का अपडेटेड सिलेबस फॉर सेशन 2020-21 ये जो 2020-21 का मतलब अगले साल जो 10 का एग्जामिनेशन होगा बोर्ड के द्वारा उसमें कुछ रिड्यूस्ड सिलेबस को 33% सिलेबस को रिमूव करके और तब जो सिलेबस दिया गया है उसे हम कवर कर रहे हैं। जिसमें जो फर्स्ट जो चैप्टर है यह चैप्टर है तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी यह कंप्लीट पढ़ना है। इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं किया गया है और इसमें हम लोगों ने रेसिस्टिविटी फिर उसके पैरामीटर सर्कमस्टांसेस जिसपे रेसिस्टेंस के वैल्यू डिपेंड करते हैं उस रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन फिर पावर फिर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस ये सारे चीज पढ़ने थे और ये सब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक आता है ये है तुम्हारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये भी हमें ऑलमोस्ट पढ़ना है बट इसमें से कुछ टॉपिक है जो जिसको डिलीटेड टॉपिक बोल सकते हैं। डिलीटेड पार्ट्स और टॉपिक इसमें क्या क्या है। जेनरेटर नहीं पढ़ना है हमें। फिर करंट एसी डीसी करंट जो है वो नहीं पढ़ना है। एंड देयर एडवांटेजेस करंट एंड देयर एडवांटेजेस यह नहीं पढ़ना है। इसके बाद इसमें आता है डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट नहीं पढ़ना है, ठीक है। जनरेटर करंट में एसी डीसी एंड देयर एडवांटेजेस डोमेस्टिक सर्किट ये जो टॉपिक है जो ऑलरेडी पिछले क्लास में इसको हम बहुत ही शॉर्ट टाइम में डिस्कस कर लिए थे। इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे कि हम लोग डोमेस्टिक सर्किट में फ्यूज पढ़ते हैं, एमसीबी पढ़ते हैं, इस सब के बारे में ओवरलोडिंग पढ़ते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग पढ़ते हैं, इस सब के बारे में हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर लिए थे। लेकिन इन सारे टॉपिक्स को एग्जामिनेशन पर्पस से नहीं पढ़ना है। एग्जामिनेशन पर्पस से जहां तक पढ़ना है उसको हमने डीपली स्टडी कर लिया।
इसके बाद जो थर्ड टॉपिक है वो थर्ड आता है आपको सोर्स ऑफ एनर्जी, जो यह कंप्लीटली रिलेटेड है। ये सोर्स ऑफ एनर्जी कंप्लीटली पढ़ना नहीं है, यह नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। सोर्स ऑफ एनर्जी को कंप्लीटली रिड्यूस्ड कर दिया गया है। वैसे भी यह टॉपिक हमारा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, यह टॉपिक हमारा कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड है, बट इसमें कुछ रिसोर्सेस, कुछ रिएक्शंस हैं जो लास्ट में जो पढ़ना होता था, न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो अभी तो इस चैप्टर को, इस टॉपिक को हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, बट आफ्टर द एंडिंग ऑफ आवर कंप्लीट, आफ्टर द सबमिशन, आई मीन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ आवर सिलेबस, अगर हमारे पास टाइम होता है तो हम इस सोर्स ऑफ एनर्जी को या इसके जो रिड्यूस टॉपिक है इसको लास्ट में हम लोग पढ़ लेंगे। फोर्थ टॉपिक जो है, फोर्थ जो है, उसमें आता है हमारा नेचुरल फेनोमेनन। यह नेचुरल फेनोमेनन जो है, एक्चुअली यह नेचुरल फेनोमेनन यहां पर दिख रहा है, बट इसे ना हम लोग लाइट चैप्टर के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, इस लाइट में जो पढ़ना है वो कुछ इस टाइप का टॉपिक्स है। उसमें आपको सबसे पहले जो है रिफ्लेक्शन, इसमें है रिफ्रैक्शन, फिर आपको लेंस, पहले लेंस नहीं, पहले मिरर देखिए, मिरर, मिरर लेंसेस, ये सब सारे चीज पढ़ने हैं। और लास्ट में एक और इसमें चैप्टर आ जाता है, वो है हमारा ह्यूमन आई। और यह लास्ट जो ह्यूमन आई टॉपिक है, इस ह्यूमन आई का यह ह्यूमन आई लास्ट का जो टॉपिक है, ये भी रिड्यूस्ड किया गया हुआ है। ह्यूमन आई में सिर्फ हमको आई का इंट्रोडक्शन, जैसे आई के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे कॉर्निया है, लेंसेस है, रेटिना है, ऑप्टिक नर्व्स है, इस सब तरह का जो मतलब टॉपिक है, सिर्फ उसे हमें पढ़ना है। लेंस का, उसके इनसाइड क्या ऑपरेशन है, किस तरीका से उसके ये डिफेक्ट्स होते हैं, और वो डिफेक्ट्स को किस तरीका से हम रिमूव करते हैं, इन सब सारे चीजों के बारे में इस बार नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इन सभी, ये हमारा फिजिक्स का सिलेबस है। इसमें से हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट कर लिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट कर लिए, और अब हमारा स्टार्ट होगा लाइट। लाइट चैप्टर को हम लोग एकदम डीपली स्टडी करेंगे, प्रॉपरली स्टडी करेंगे, और इसकी स्टडी करने के बाद हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। चलिए आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल फेनोमेना। देखिए, यह जो लाइट टॉपिक है, एक्चुअली लाइट का जो बेसिक डेफिनेशन है, उसमें हम लोग यह कह सकते हैं कि लाइट इज ए वेव, और लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव which makes visible each and every object having around us। हमारे चारों तरफ
जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उसे विजिबल बनाने वाला, उसे देखने में हमें सहयोग करने वाला यह एक नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव है। अब इसमें जो हम लोग कहें नॉन मैकेनिकल, ठीक है, नॉन मैकेनिकल बोले, फिर हम लोग ट्रांसवर्स बोले और फिर वेव बोले, तो इसका मतलब है इस लाइट को स्टडी करने से पहले हमें यहाँ ये जो वर्ड्स लाइट के डिफिनेशन में हम लोग बोले हैं नॉन मैकेनिकल, ट्रांसवर्स एंड वेव। यह देखिए इस तीनों के तीनों टर्म का जो बेसिक मीनिंग है, एक्चुअल मीनिंग है, उसे समझना थोड़ा जरूरी हो जाता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले वेव से स्टार्ट करते हैं और वेव से स्टार्ट करने के बाद हम लोग लाइट के एक्चुअल डेफिनेशन पे पहुंचते हैं। सो एट फर्स्ट यहां पर हम लोग देखेंगे कि वेव क्या चीज है। देखिए वेव को कहते हैं, वेव इज अ sort of disturbance wave is a sort of disturbance who transfers energy from source to destination. Wave is a sort of disturbance who transfers energy from source to क्लियर का डेफिनेशन है इसका। वेव इज ए सोर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस हु ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। अब यहां पर सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन क्या है, यहां देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग हियर एंड अ पर्सन विच इज स्टैंडिंग आउटसाइड दिस रूम, ही विल एबल टू लिसन, ही विल एबल टू हियर माई साउंड। मैं यहां से जो बोल रहा हूं, इसे इस रूम के बाहर अगर कोई व्यक्ति बैठा है वह इसे सुन पा रहा है, तो हमारे द्वारा बोला जाना मतलब हमारा लिप्स, मतलब हमारा यह वोकल कॉर्ड, दैट इज द सोर्स ऑफ दिस साउंड, सोर्स ऑफ दिस वेव, सोर्स ऑफ दिस डिस्टर्बेंस। बट द डेस्टिनेशन इज उस व्यक्ति जो बाहर खड़ा है उसके कान जो हमारे इस साउंड को सुन पाएगा, यह डेस्टिनेशन हुआ। अब दूसरे लैंग्वेज में एक चीज और मैं तुम्हें बताता हूं, जैसे यह देखिए, यह बॉब अगर सस्पेंडेड है, इस बॉब को इस तरीका से हम लोग ना सस्पेंडेड लटका दिए। अब इसे यहां से एक हिट देना है, एक बार इसे हिट करना है। हिट करने के बाद इसका हिट करने के बाद जैसे फोर्स से ये हिट किए तो इसमें क्या ऐसा चीज चेंजिंग होगा, चेंजिंग ये होगा कि यह ना यहां से डिस्प्लेस होना शुरू करेगा। डिस्प्लेस होने का मतलब देखो आप, ये ऐसे जाएगा, यहां पहुंचने के बाद फिर से ये ऐसे यहां तक आना चाहेगा, बट इसकी एनर्जी वहां और भी हो रहेगी, तो ये ऐसे आएगा। और देखिए ये कुछ इस तरीका से यह पाथ को फॉलो करता रहेगा, और हर बार अगर इतना हर एक ऑसिलेशन के बाद इसे इतनी एनर्जी दे दिया जाए तो कंटिन्यूअसली इस तरीका से टू एंड फ्रो का मोशन करता रहेगा। समझ रहे हैं? तो ये यहां पर इस फोर्स के द्वारा जो इसमें डिस्टरबेंस आया, दैट इज नोन एज वेव। और यहां पे इस डिस्टरबेंस को हम लोग ऑसिलेशन बोलते हैं, ऑसिलेटरी वेव। ये हमेशा इसका जो मोशन है, इस बॉब का मोशन होगा,
वह टू एंड फ्रो का मोशन होगा, टू एंड फ्रो का मोशन होगा। यह टू एंड फ्रो का मतलब यहां पर यह हुआ, हर हमेशा यह बॉब आने और जाने की स्थिति में होगा। यहां से जैसे देखिए, यहां गया, यहां से आने की स्थिति में है और फिर इधर जाने की स्थिति में है, यहां से फिर इधर आने की स्थिति में है और फिर इधर जाने की स्थिति में है। यह हर वक्त, हर बार जब भी इस पॉइंट पर आएगा यह रुक नहीं पाएगा, यह आते जाते ही रहता है। इसे, इस टाइप की मोशन को ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। इसे हम लोग और भी मेथड से आगे ड्रॉप करेंगे। और यह जो वेव के जो नेचर्स हैं, जैसे एम्पलीट्यूड हुए, फ्रीक्वेंसी हुए, ऑसिलेशन हुए, टाइम पीरियड हुए, इस सभी को हम लोग आगे स्टडी करेंगे। बट यहां पर हम लोगों ने देखा, उसकी एनर्जी को ट्रांसफर करने के बाद मेरा वोकल कॉर्ड यहां पर जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इस साउंड प्रोड्यूस करने में हमारे वोकल कॉर्ड के द्वारा वाइब्रेट हुआ जो हमारे मस्कुलर एनर्जी को इस वाइब्रेशन के थ्रू उस पर्सन के कान तक पहुंचा रहा है, जो वहां वाइब्रेट कर रहा है, उसके ईयर ड्रम को वाइब्रेट करा रहा है, जिसके वजह से वो सुन पा रहा है। कभी कभी तुम देखोगे कि यही साउंड, जैसे मैं यहाँ बोलूं और यहाँ से 500 मीटर दूर या यहाँ से 1 किलोमीटर दूर कोई आदमी है, वह इसे नहीं सुन पाएगा। इसका वजह क्या है? इसका वजह यह है कि इस वाइब्रेशन के पास उतनी एनर्जी नहीं है जो उस मतलब हमारे वोकल कॉर्ड के द्वारा जो प्रोड्यूस्ड वाइब्रेशन है उसे उस पर्सन के ईयर ड्रम तक पहुंचा सके या उसके ईयर ड्रम को वाइब्रेट करा सके, इसलिए वह नहीं सुन पाता है। तो हम लोग इन सारे चीजों के बारे में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले वेव को हम लोग समझे। वेव इज ए सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस व्हिच ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ओके, अब यहां इस वेव का जो टाइप है, मतलब टाइप्स ऑफ वेव, टाइप्स ऑफ वेव। अब इस वेव का टाइप क्या क्या होगा? देखिए, वेव का टाइप यहां पर बेसिकली इसके जो टाइप हैं वो इसके दो कैटेगरीज पे डिपेंड करता है। एक कैटेगरी क्या है? इसका नेचर ऑफ प्रोपेगेशन, और दूसरा है इसका वे ऑफ प्रोपेगेशन। नेचर ऑफ प्रोपेगेशन मतलब ये किस तरीका से चलता है, इसके चलने की मतलब एक जगह से इसके सोर्स से डेस्टिनेशन जाने का तरीका क्या है, और एक हुआ ये, और एक हुआ वे ऑफ प्रोपेगेशन मतलब इसका रास्ता क्या है, इसका मीडियम क्या है। ठीक है, इसका मतलब यह समझ लीजिए कि कोई भी वेव अपने सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने में मीडियम का रिक्वायरमेंट करता है कि नहीं करता है, इसके बेसिस पर इसके एक टाइप होंगे। और यह वेव सोर्स से डेस्टिनेशन जाने में किस तरीका से ऑसिलेट करता है, किस तरीका से वाइब्रेट करता है, इसके बेसिस पर इसके दो टाइप्स होंगे। ठीक है, इस दोनों के जगह पे हम लोग, जैसे फर्स्ट एक टाइप है नेचर ऑफ प्रोपेगेशन, और उसके बेसिस पर इसका जो नाम है, जैसे वे ऑफ प्रोपेगेशन पे पहले मैं लिख रहा हूं, वे ऑफ प्रोपेगेशन पे मैकेनिकल वेव्स एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स, यह आपके जो कंसिडरेशन है, ये है आपके वे ऑफ प्रोपेगेशन, मतलब किसका रास्ता कैसे है, मीडियम का रिक्वायरमेंट करता है या नहीं करता है, उसके बेसिस पर। और दूसरा जो टाइप है, अनदर टाइप जो वेव बोलेंगे, वह है इसके नेचर ऑफ प्रोपेगेशन। और नेचर ऑफ प्रोपेगेशन के बेसिस पर जो इसका नाम आएगा वो होगा आपको ट्रांसवर्स वेव, और जो दूसरा होगा उसे हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो बेसिकली यह 4 टाइप्स के वेव हुए, और यह चारों टाइप्स के वेव में पहला दो जो टाइप्स है, नॉन मैकेनिकल और मैकेनिकल वेव्स जो है, यह हमारा वे ऑफ प्रोपेगेशन के बेसिस पर है, और ये ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है, यह हमारा नेचर ऑफ प्रोपेगेशन के
नेचर ऑफ प्रोपेगेशन के बेसिस पर है। मैकेनिकल वेव्स इसको बोलते हैं। मैकेनिकल वेव्स का डिफिनेशन क्या होगा? तो हम लोग यहां पर यह लिख सकते हैं, द वेव हु रिक्वायर्स मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन इज नोन एज मैकेनिकल वेव्स। मतलब यहां पर यह कह सकते हो, रिक्वायर्स मीडियम, रिक्वायर्स मीडियम, और मीडियम का फुल क्या होता है? मीडियम। रिक्वायर्स मीडिया फॉर देयर प्रोपेगेशन। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल में देखो, ऐसा कोई वेव जो प्रोपेगेट करने के लिए, मतलब अपने सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट करता है, उसे बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। और इसके एग्जाम्पल में हो सकता है साउंड। साउंड वेव है ना, जो हम बोल रहे हैं, या तुम तक इसी जो मैं बोल रहा हूं वो तुम तक पहुंच रहा है, क्योंकि हमारे और तुम्हारे बीच में मीडियम है। और मीडियम क्या है यहाँ पे? तो यह एयर है। इस एयर के वजह से मैं जो बोला, मेरा जो वोकल कॉर्ड जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस किया, वो उस एयर को वाइब्रेट करते हुए तुम्हारे ईयर ड्रम तक पहुंचा, और फिर वो तुम्हारे ईयर ड्रम को वाइब्रेट किया, जिसके वजह से तुम सुन पाए। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, क्या बोलते हैं, जो वाटर के ऊपर, मतलब वाटर के ऊपरी लेयर पे जब तुम एक स्टोन ड्रॉप करते हो, उसमें तो एक राउंड राउंड वेव्स बनता है, उसे हम लोग बोलते हैं वाटर वेव्स। बोलिए, वाटर वेव्स। या फिर इसे और क्या नाम दिया गया है? एक तो वाटर वेव्स बोल सकते हैं, जैसे उसमें बोलते हैं जल तरंग बोलते हैं हिंदी में। और वाटर के ऊपरी लेवल पर बनने वाला वाटर वेव, जब जिस वक्त हम उसमें स्टोन ड्रॉप करते हैं, एक राउंड सर्कल टाइप का बनता है, तो वाटर वेव्स। और जो और भी इसमें और भी एग्जांपल्स होंगे, बस उसमें यह ख्याल रखना है कि मीडियम है कि नहीं है, यह चेक करना है। और उसके एग्जांपल यहां पर लिख सकते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स, दोज वेव्स हु डज नॉट रिक्वायर्स एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन इज नोन एज नॉन मैकेनिकल वेव्स। इसमें तुम्हारा जो वेव्स है वह आ जाएगा तुम्हें लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, लाइट वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इस दोनों को, मतलब यहां तक हमारा आज का टॉपिक यही मैं क्लियर कर देता हूं। और यह ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, इस दोनों वेव को समझने के लिए हमें इसके ऑसिलेशन पे देखना पड़ेगा, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए इतना ही आप पढ़िए और इस चीज को रिवाइज कीजिए। और इसमें होमवर्क में लिख लो, स्टडी रिफ्लेक्शन, स्टडी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।